मनोज जी, पहले घनेंद्र जी, आपकी मंत्री आती हैं और सीधा बोल देती हैं कि भैया ये साजिश है। ये तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि हर बात पर आप सबसे पहले ठीक मतलब साफ तौर पर पल्ला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि साजिश है। मतलब ये कैसे हो सकता है सर? आपकी सरकार है, कुछ तो सीरियस अप्रोच दिखाएंगे। इतनी कैजुअल अप्रोच तो नहीं चल सकती है। और इक्विपमेंट्स आपके खराब पड़े हैं, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्यों इतनी धीमी रफ्तार है? सर ये सब तो फॉलो अप लेने की जरूरत है कि नहीं है? और ये कौन करेगा? सरकार तो आपकी है और अब तो एमसीडी में भी आप ही हैं, तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि वहां हमको साथ नहीं मिल रहा। देखिए हिमानी जी, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने 15 साल एमसीडी को चोरी कर करके, एमसीडी को लूट के कंगाल बना दिए। ये कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। और आज ये कह रहे 15 साल इन्होंने कुछ नहीं करा और 1 साल में हमें कह रहे कि आप जाके वहां पे मंत्र फेर के कूड़े के पहाड़ खत्म कर दो। और कूड़े के पहाड़ में साजिशन आग लगाते हैं। जो आतिशी ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस कूड़े के पहाड़ में जो आग लगाई गई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लगाई गई। उसकी जांच के हमने ऑर्डर कर दिए। इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करते हैं। और तारीख पर तारीख के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ मिलेगा? धनेंद्र जी, तारीख पर तारीख के अलावा, आइए मनोज जी, तारीख पर तारीख के अलावा घनेंद्र जी, दिल्ली की जनता को कुछ मिलेगा? सुनिए ना, केजरीवाल जी की सेहत की चिंता है आपको, थोड़ा दिल्ली वासियों, थोड़ा हमारी भी सेहत की चिंता कर लीजिए घनेंद्र जी। थोड़ा दिल्ली एनसीआर वाले जो है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये एनसीआर में पूरा आप देखिए वहां तक फैल रही है। जेल के अंदर हिमानी जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देके अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। आ गए आप अपने पॉइंट पर, जहरीली सांस से मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये दिल्ली के दुश्मन है, ये दिल्ली की डेवलपमेंट के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन सर तिहाड़ तो आप ही की है ना सर, तिहाड़ तो आप ही की है ना सर। सुनिए ना घनेंद्र जी, वो तो आप ही के अंडर आती है। फिर उन्हीं के लिए आप खत लिख रहे हैं, उन्हीं को झूठा बता रहे हैं। मुझे बता दीजिए सच्चा है कौन? दिल्ली के लोगों को सच्चा कौन है? ऐसा है। हाँ, देखिए ठीक है, एक बार आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के ही तो अधिकारी है ना। हिमानी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो 24x7 मिशन के साथ काम करती है, इनकी तरह नहीं ये पार्ट टाइम। कौन से वाले मिशन सर? यही तो समझना चाह रही हूँ। अभी 26 अप्रैल को नगर निगम के मेयर का चुनाव है। सरकार से जुड़े हुए सभी, इससे पहले मेयर चुनाव की तस्वीरें देखी हमने मनोज जी का मामला हो, किसी घोटाला हो, जल घोटाला हो। मैंने क्यों कहा? सुनिए ना, मेयर चुनाव में इससे पहले वो जो तस्वीरें सामने निकल कर आई ना, वो आज से पहले देश में कभी देखने को नहीं, और दिल्ली की जनता ने कतई नहीं देखी उस तरह की तस्वीर। लगातार आप देख रही, मैंने आपके साथ 2 डिबेट किया, आपको ध्यान में होगा। जब जमुना जी का जल स्तर बढ़ा, क्या आरोप लगाया इन्होंने? कभी हरियाणा पे आरोप लगाना, जब पराली की बारी आई तो कभी हरियाणा पे आरोप लगाना। वहां पर जब इनकी सरकार बनी है पंजाब में, लेकिन तो सर बोले 20 साल और सवा साल, लेकिन सर 20 साल और सवा साल, लेकिन पंजाब सरकार को दोष नहीं दिया। और लगातार इसी तरह से ये झूठ बोलना, झूठ बोल करके हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करना, ये इन्हीं की नीति है। लेकिन एक बात का जवाब मैं पूछता हूं कि इन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि नहीं कहा था 2023? ये बात आप बिल्कुल सवाल पूछिए, जरा बताइए क्यों नहीं किया इन्होंने? ये झूठ बोलना, हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करके भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ताओं के एक फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, और ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। नोटंकी करते करते आप लोग बहरूपिया बनते कब आ जाओगे? अरे जनता ने आपको चुन के भेजा, एमसीडी आपके पास में 10 साल से, आप लगभग 10 साल होने वाले हैं आपको। मनोज जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है। ये केवल और केवल एक सेकंड, वो तो आप उनसे पूछिएगा कि भैया आपने 2023-24 तक का एक डेडलाइन दी थी, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा क्या है कि 20 साल में आप नहीं कर पाए लेकिन सवा साल में उनको कर देना चाहिए था? एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रही हूं अंदर। देखिए हिमानी, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे, और प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से जो वहां पर कूड़े के ढेर लग गए थे, जो उनकी ऊंचाइयां बढ़ गई, तो उसको कम करने का काम किया। और लगातार हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहां पर एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। लेकिन पर कम से कम प्रयास तो कर रहे थे, कम से कम प्रयास तो कर रहे थे।
चंद्रमोहन जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जादू की छड़ी से प्रयास वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, जो जादू की छड़ी लेकर के आए थे कि 2 दिन में सब बदल देंगे, हम केजरीवाल ने कुछ भी कर सकते हैं, हम आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चोर चोर मुसेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, निकल भैया भरते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जो बोलते थे यार ये सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, भैया कर रहे हैं। ममता जी, ये अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति जो सब पर आरोप लगाते थे कि लालू भी चोर है, फलाना चोर है, ढिमका चोर है, ठीक है, और सबके साथ कल भैया कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, चोर चोर मुसेरे भाई, जितने जिम्मेदार वो हैं, एक सेकंड मनोज जी, जितने जिम्मेदार बीजेपी है उतनी जिम्मेदार कांग्रेस भी तो है ना सर। इनका तो बनता ही है, लेकिन आप लोगों का भी बनता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो आरोप प्रत्यारोप को दौर। इसी सवाल को लेकर मैं ममता जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के दौर के अंदर अगर कांग्रेस ने जब इसका करा था, उसको लैंडफिल के अंदर कूड़ा डलता था, उसको रिफिल्ड करा जाता था, उसका इस्तेमाल करा जाता था। शीला दीक्षित जी के टाइम के अंदर इतने बड़े पहाड़ के ढेर नहीं थे, हमने उसके अंदर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और दूसरे कीड़ों को लेकर इस्तेमाल करके उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करा था। लेकिन पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करो मनोज भाई, मशीन ठंडी रखा करो। इस तरह की टीका टिप्पणी गांधी से समझदार होंगे। सभ्य आपका इतना सम्मान करता हूँ। 15 साल के बाद आपने जो इमारत खड़ी करी जो एमसीडी के पहाड़ों की, वो आज भी दिल्ली के ऊपर बोझ बनी हुई है। और आपके जितने भी नेता वहां गए, कोई तो वहां पर शूटिंग करने का आइडिया दे के आया कि आज शूटिंग कर देंगे। आपके हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, सांसद रहे हैं गंभीर जी, वो कई बार वहां पहुंच गए। तो आपको बताना था 15 साल में आपने क्या किया। अरे हम आप एक प्लानिंग देते हो तो 15 साल की प्लानिंग आप देते लोग हो। तो एसी के बंद कमरों में बैठने वाले लोग हैं जो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं ना, जनता तभी दिल्ली का हाल 15 साल के अंदर जो बना उसे आज तक पहाड़ खड़े हुए हैं आपके शासनकाल कभी उसी किसी करप्शन एक बार क्विक रिएक्शन ममता जी। जी देखिए, जब स्वर्गीय श्रीमती शीला जी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थी और जब ये गाजीपुर में लैंडफिल बढ़ता चला जा रहा था, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और जो है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो आदरणीय मनमोहन जी को रिमोट से कंट्रोल करती थी। पर दोनों ने कुछ नहीं किया, दोनों ने कुछ नहीं किया। वो जाकर के उस कूड़े के कचरे के ऊपर जाकर के बैठ गए। अरे पूरी ईमानदारी से बोल रही हूँ। और सुनिए आज मेरे चंद्रमोहन भाई शूटिंग की बात कर रहे हैं। बड़ा मन कर रहा है मेरा कि शराब के जो महाभ्रष्टाचारी हैं उनकी शूटिंग वहां करवा देते हैं। शराब के भ्रष्टाचारी और उनके जो गैंग है, कुनबा है, जो उनके साथ आजकल सपोर्टिंग कास्ट में घूम रहे हैं, कांग्रेस आदि आप लोग बैठे उनकी शूटिंग करवा देते हैं। बड़ा दिल कर रहा है आपका वहां शूटिंग करने का। सीरियस मैटर है चंद्रमोहन भाई, आप उसमें भी आप हंसी ठट्टा कर रहे हैं। आपको उन लोगों की चिंता नहीं हो रही है जिनको कल रात से वहां पर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जब से गाजीपुर में आग लगी है। लोग बेचारे चौक हो रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी हराम हो गई है, धूमर हो गई है अरविंद केजरीवाल के कारण। और आप यहाँ शूटिंग करवाने पे तुले हुए, मतलब भ्रष्टाचार में आपको मजाक सूझेगा, लोगों के जीवन पे आपको मजाक आप लोग किस प्रकार के लोग हैं आप लोग? ठीक है, बोल लीजिए, फिर मैं घनेंद्र जी का रुख करूंगी। 10 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई है चुनाव में वोट मांगने के लिए। मुद्दे की बात कर लेना, क्या कर रहे हैं? पहले ही चरण में हवा निकल गई, यहाँ बैठ के। अच्छा, मतलब इधर आप नहीं कुछ कर पाए तो अब आपने गोलपोस्ट चेंज कर लिया। आपने गोलपोस्ट चेंज कर लिया। मशीनें खराब क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल और वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर जिनकी बात कर रहे हैं, आपका गोपाल, उन्होंने वो मशीनें क्यों ठीक नहीं की? गोलपोस्ट चेंज ना करिए, मशीनें क्यों खराब है? चेंज ना करिए, ये है मुद्दा, इस मुद्दे पर जवाब दीजिए आप।